हाँ, अब मैं एक तो और बात क्लैरिटी करते चलूं, एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को यह भी बताते चलूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये फ्रॉड और झूठा आंदोलन था, बच्चों के कंधे पे रख करके किया गया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं सरकार की नाकामी का समर्थन कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जैसा अभी नीलेश जी ने कहा कि जो गड़बड़ी हुई उस पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले रही है। अगर हर आंदोलन कर्मी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रहा, इसका भी मैं प्रतिकार करता हूं। मैं इसका भी प्रतिकार करता हूं कि विदेश में रह करके कोई वहां से आकर के यहां आंदोलन क्यों नहीं कर सकता है, कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई इस व्यक्ति का सीधा सीधा संबंध है अरविंद केजरीवाल से, रिश्ता है, और अरविंद केजरीवाल पीछे से है। अरविंद केजरीवाल सीधे आकर के कहे कि हां ये हमारे साथ काम किए हैं और ये अगर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं तो मैं इनको समर्थन करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि धूर्तता की राजनीति कब तक चलेगी, लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं। आप कहिए कि राजनीतिक पार्टी बनाएं, पार्टी रजिस्टर करवाएं, वो पार्टी रजिस्टर नहीं है। आपने दिया कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया, और वो अभी अभी E20 जनता पार्टी आ गई है। इसका मतलब है कि ये नया नया एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना और नए नए मूवमेंट के नाम से पॉलिटिकल पार्टी के पूरा मार्केटिंग ब्रांडिंग चल रही है। नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करो और उसके हिसाब से आंदोलन करो। मैं ये कह रहा हूं कि इनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहिए था कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, पूरी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, और मेरा केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी से भी कोई लेना देना नहीं है। पूरा जन समर्थन मिलता है इनको, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, आपने अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने। उस पर मैं आपको दो दो उदाहरण देता हूं, बट डायरेक्ट प्रूफ। आनंद रंगनाथन जी ने एकदम पॉइंटेड सवाल पूछा सौरभ दास को। उन्होंने कहा, मिस्टर सौरभ दास, आप पेपर लीक के खिलाफ हो? हाँ। तो आपने कर्नाटक में जो पेपर लीक हुआ वहां के स्टूडेंट नहीं है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, इसके लिए उनके खिलाफ आंदोलन नहीं हो रहा है। पंजाब उन्होंने अब फिर दूसरा सवाल पूछा, बोले पंजाब का क्या है, केरल का क्या है? बोले अगर आप, उनका वर्ड है वो न्यूज 18 पे अमन चोपड़ा जी जब पूछ रहे थे तो उस पर उनके स्पेसिफिक वर्ड है आनंद रंगनाथन जी के, अगर आप वहां नहीं कर रहे हो, यहां कर रहे हो, तो आप दलाली कर रहे हो। फिर स्पेसिफिक वर्ड बोला। और पत्रकारों ने जब अभिजीत दीपके और सौरभ दास जी को, दोनों को सवाल पूछा कि पंजाब में क्या, वहां के केरल का क्या, कर्नाटक का क्या, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आपने क्यों नहीं मांगा अभी तक? नहीं करेंगे। तो ये जो विषय हो रहा है ना, इसके वजह से ये टोटल फ्रॉड है। और ये फ्रॉड के साथ अब हमें आप ये बताइए, एक मिनट रुकिए, आप हमें ये बताइए। अच्छा, बोल लीजिए, मैं आ रहा हूं, अभी ठाकरे पर आ रहा हूं। हाँ, बोल लीजिए। हाँ, अरे आपने जो पॉइंट बोला उसका मैं आपको वीडियो बताता हूं, वीडियो प्रूफ के साथ। इन्होंने क्या किया, इनको लगा कि अच्छा बच्चों का माहौल हो गया है, उस गर्म तवे पे अपना भी पराठा सेक लेने का। तो इन्होंने कहा कि आप कल विजयी रैली होगी, और बंबई में इन्होंने एक प्रोग्राम रखा। प्रोग्राम मैदान में नहीं रखा, वो रोड पे रखा, मतलब कम बच्चे लिया तो बड़ा बड़ा लग जाता है, खुद के कार्यकर्ता वगैरह सब लाके वहां खड़े कर दिए, और कुछ स्टूडेंट भी गए, कोई उसमें दो राय नहीं। अब वहां पर हुआ क्या, आंदोलन किसका है? बच्चों का है। आंदोलन किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी का है। वहां खड़े हो गए आपके उद्धव ठाकरे, और उसमें तुम्हारे वो सांसद अरविंद सावंत ने नारा देना चालू कर दिया, आदित्य ठाकरे। आंदोलन बच्चों का, लड़े वो, जीते वो, उसमें इनके नारे क्या चालू हो गए? उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। आदित्य ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। कुछ विद्यार्थियों ने उस पे ऑब्जेक्शन लिया, फिर आदित्य ठाकरे आकर अरविंद सावंत को बोले ये नारा मत दो, ये नारा मत दो। तो ये जो था ना, ये तो अभी कैसे कई प्रूफ्स है कि मतलब ये उसके ऊपर में खुद का राजनीतिक
जो ये हो गया है, दुकानदारी बंद हो गई है, उसको चलाने के लिए करना चाह रहे हैं। इनको बच्चों के भविष्य से, उनके ऊपर अन्याय से कोई लेन देन नहीं है। ये जो लीडर लोग हैं ना, अभी मुझे इतना बताइए, मनीष सिसोदिया जी का इंटरव्यू है, अगर पंजाब में ऐसा रहेगा तो सबसे पहला इस्तीफा मैं मांगूंगा। फिर क्या होगा, पंजाब का आगे हुआ क्या? वो तो अभी आजकल क्या है, जो हथियार तुम दूसरे के खिलाफ यूज कर रहे हो, वही हथियार अभी तुम्हारे खिलाफ यूज हो रहा ना। वो तो भस्मासुर बन गया है सोशल मीडिया अभी। दूसरी चीज, आपको एक बात पता है क्या, जो सही मायने में, मतलब अभी अपनी जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने बहुत सिस्टमैटिक पॉइंट वार 12.12 या 18 जो भी पॉइंट्स निकाल के इनको सबको पत्र बनाया है, अभी जो डिस्पैच होगा, ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उनका पहला देखिए, इनकी डिसऑनेस्टी देखिए। राहुल गांधी क्या करते मालूम है क्या? आधी बात बोलते हैं, आधी बात कौन सी, जिसमें उनको पॉलिटिकल गेन मिले, आगे आगे की बात बोलते ही नहीं। आधी बात क्या बोलते हैं, मोदी जी आपने इतना कठोर कानून बनाया, इस कठोर कानून बनाने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा क्या? क्या उनको सजा हो जाएगी क्या? कानून तो पहले भी थे। ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये स्टॉर्मन फैलेसी है। मेन मुद्दा क्या है, अगर राहुल गांधी हो या जो भी पॉलिटिकल लीडर हो, और ये जो ये बच्चे हैं, बच्चों को तो मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता, लेकिन उनकी भी गलती है कि ये सब लोग मेन मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि जो पेपर लीक हुआ उसमें दूसरी बार जो एग्जाम करना पड़ा, तो दूसरे एग्जाम का जो जनता का करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, वेस्ट हुआ, पहला वाला जो वेस्ट गया, वो पैसे की वसूली उन आरोपी चीफ सेक्रेटरी से क्यों नहीं की जा रही है? उन आरोपी से क्यों नहीं की जा रही है? वो धर्मेंद्र प्रधान क्या उसमें रोल क्या है, ये क्यों नहीं डिसाइड किया जा रहा है? इस पे ये बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके लोग भी उसमें आरोपी है। महाराष्ट्र में अभी का जो नीट का हुआ घोटाला, कल बीजेपी के आके प्रवक्ता है नवनाथ बन करके बताया कि जो अरेस्ट हुए अभी कल, जो ये जो नया वाला जो हुआ था 26 का, इसमें जो चार्जशीट गई है, तो जो मेन अरेस्टेड है प्रोफेसर मोटेगांवकर, वो कांग्रेस का ही कृपा छत्र में काम करने वाला ये है, वो उसका जो कोचिंग क्लास का हेड है। तो ये एक हो गया। फिर तुम्हारा कर्नाटक का विषय आ गया। खड़गे जी, आप वहां पर विपक्ष के नेता हो राज्यसभा में, आपका बेटा कर्नाटक में होम मिनिस्टर है, तो कर्नाटक में क्या कर रहे हो आप? तो ये जो है ना, आप राजनीतिक बयानबाजी मत करो। और मोदी जी ने भी आधा ही काम किया, कानून स्ट्रिक्ट बनाया, वेरी गुड मोदी जी, आपका धन्यवाद, आपको सैल्यूट। लेकिन आपके जो ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, वो कानून आपको आधा ही दे रहे ना बना के। उसमें वो क्लॉज कहां है कि इस केस से जुड़े हुए सारे शिक्षा विभाग के ऊपर तक के सारे अधिकारी, आईएएस ऑफिसर और मिनिस्टर, इनका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। उनका रोल क्या था, एक्ट ऑफ कमीशन क्या था, एक्ट ऑफ ओमिशन क्या था, इस पे तो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? ये कानून किसी को नहीं चाहिए। ये कानून ना राहुल कांग्रेस को चाहिए, ना आम आदमी पार्टी को चाहिए, और ना ये आंदोलनकारियों को चाहिए, कॉमन मैन को चाहिए।